टुडेज चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत लॉजिकल है और इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। अगर आप डिस्कवर कर पाओगे तो न्यूमेरिकल्स बहुत आसानी से बन जाते हैं। चैप्टर का नाम है वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब क्या है? पहले चैप्टर का नाम ही समझ लेते हैं तो काफी कुछ चीजें आसान हो जाता है। कोई बॉडी को जब हम वर्टिकली फेंकेंगे वर्टिकल मोशन होगा, और वर्टिकली मूव कर रहा है तो वर्टिकल मोशन होगा। अंडर ग्रेविटी का मतलब क्या है? सपोज हम कोई एक बॉल को गिरा दिए या फिर किसी बॉल को फेंक दिए तो उसके ऊपर ढेर सारे फोर्सेस आते हैं। पहला फोर्स, मोस्ट प्रोमिनेंट फोर्स, आई डोंट से मोस्ट प्रोमिनेंट फोर्स, पहला फोर्स हुआ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दैट इज वेट। दूसरा हुआ एक एयर रेजिस्टेंस फोर्स आता है। When the ball is thrown upward, air will try to push it downwards because of air friction, you can call it, but more appropriate to call it air resistance force. और ये जो air resistance force है वो बहुत prominent है when velocity is more. When velocity is small, air resistance force is very small. तीसरा, the ball itself is displacing some amount of air, so by Archimedes principle it is getting some upthrust. So there is a upthrust, there is a air resistance force and there is a force of gravity, that is the weight. अब तीन फोर्स किसी बॉडी के ऊपर आ रहे हैं। अब कोई भी मासिव बॉडी जब गिर रहा है वो जितना एयर को डिस्प्लेस करता है उस एयर का वेट होता है अपथ्रस्ट, यूजुअली दैट इज वेरी स्मॉल, सो वी इग्नोर इट एंड वी कंसीडर मोशन विथ ए वेरी स्मॉल वेलोसिटी, नॉट वेरी लार्ज वेलोसिटी, तो एयर रेजिस्टेंस फोर्स इज आल्सो इग्नोर्ड। व्हाट इज लेफ्ट विथ द gravitational force, that is weight. So when you ignore all other forces other than the gravitational force, you say the motion is under gravity. मतलब हम लोग जो सारे अभी करने जा रहे हैं उसमें हमारा अपथ्रस्ट, बॉल के ऊपर जो अपथ्रस्ट आ रहा है बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, और एयर रेजिस्टेंस फोर्स, ये सबको इग्नोर कर रहे हैं एज इफ द पार्टिकल इज मूविंग इन वैक्यूम, इसके ऊपर ओनली वेट आ रहा है। सो The motion under gravitational force is called motion under gravity. ठीक है? ओके। इसका मतलब हमें और कोई दूसरे फोर्स के बारे में सोचना नहीं है जब इसके बारे में सोचेंगे। मोशन अंडर ग्रेविटी में हम कोई बॉडी को ऊपर फेंकते हैं, वो ऊपर जाता है, नीचे आता है, या फिर ऊपर से फेंकते हैं तो नीचे आता है ना? सो एक केस यहां पर डिस्कशन कर लेते हैं। केस 1, a body of mass m was thrown or is thrown vertically upward, vertically up with initial velocity u0, initial velocity vertically up with initial velocity u0। कोई बॉल को हम ऊपर फेंक दिए, क्या होगा? ऊपर जाएगा, जाने के बाद रुकेगा, रुक के फिर वापस गिरेगा। सो द मोशन इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। इस मोशन के बारे में एनालिसिस करना है। कितने वेलोसिटी में फेंके? इनिशियल वेलोसिटी u0। क्लियर? नाउ इस मोशन के बारे में हमें अभी ढेर सारी चीजें देखना है। पहले आपको सोच के बताना है क्या ये मोशन एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है? ए बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन इफ इट एक्सपीरियंसेस ए कांस्टेंट फोर्स थ्रू आउट द मोशन। जब ये बॉडी ऊपर जा रहा था या नीचे आ रहा था, दोनों ही केस में इसके ऊपर क्या फोर्स आ रहा था? वेट, whose magnitude and direction both are constant. समझ में आया क्या? So both are constant, तो I'll call it uniform acceleration motion. तो हम क्या कहेंगे? It is a uniform acceleration motion. The acceleration
at every point of motion is force by mass, that is mg by m, that is g, जिसका वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हम लोग लेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बुक्स में कुछ बुक्स में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेके लेता है, हम लोग सारे क्वेश्चन 10 में करेंगे, ठीक है। सो इट्स ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन, चाहे बॉडी ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, द एक्सीलरेशन इज किस डायरेक्शन में, इज ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एक्सीलरेशन हरदम डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। चाहे बॉडी यहाँ पर हो, ऊपर जा रहा है तब भी वेट नीचे की तरफ है, यहाँ पर है तब भी वेट नीचे की तरफ है, तो आप कहोगे इट इज एक्सीलरेशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स। Now in these higher classes we forget the term retardation. We say acceleration, positive or negative. Negative acceleration is otherwise called retardation, but then we call it now onwards, we will call it acceleration is positive or negative. Positive means it is in the direction of motion, negative means it is in the opposite direction of motion. So this is a uniform acceleration motion. क्यों ये स्टेटमेंट मुझे लिखना पड़ा? जैसे ये स्टेटमेंट मुझे समझ में आया कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है, तो लास्ट क्लास में जो हम लोग 7 गोल्डन फॉर्मूले निकाले थे, वो सारा फॉर्मूला इसके लिए एप्लीकेबल हो गया, ठीक है। सारे के सारे फॉर्मूले इसके लिए एप्लीकेबल हो गए, ठीक। दूसरा चीज है, जब हम कोई चीज को फेंकते हैं, यहाँ पर हम एक साइन कन्वेंशन लेंगे जो आपको काफी मदद करेगा। पॉइंट 2 में आई टॉक अबाउट साइन कन्वेंशन। काफी बुक में ये साइन कन्वेंशन नहीं लेते हैं तो न्यूमेरिकल्स काफी लंबा हो जाते हैं। हम लोग साइन कन्वेंशन लेंगे और सोचेंगे। देखो यहाँ पर सपोज हम कोई चीज को u वेलोसिटी में फेंके, वो गया ऐसे, सपोज वो ऐसे आया, मान लो यहाँ तक पहुंचा, ठीक है। तो यहाँ तक पहुंचा है, तब वो फेंके थे u में, अब गिर रहा है v में, और अभी यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर पे से h हाइट पे है, लाइक दिस। हम a टू b का मोशन की बात करें, देखेंगे इनिशियल वेलोसिटी कैसा है, अपवर्ड। a टू b मोशन में फाइनल वेलोसिटी कैसा है, डाउनवर्ड। डिस्प्लेसमेंट यहां से शुरू किया, यहां पे पहुंचा, अपवर्ड। एक्सीलरेशन कैसा है, एक्सीलरेशन इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स। आर यू गेटिंग? दैट मींस ये जो वेक्टर्स हम यूज करने जा रहे हैं, कौन कौन, u v a s, यही तो 4 वेक्टर है। t is स्केलर क्वांटिटी, u v a s, ये चारों वेक्टर या तो अपवर्ड है या फिर डाउनवर्ड है। और हम कन्वेंशनली y एक्सिस अपवर्ड लेते हैं और x एक्सिस ऐसे लेते हैं, तो अपवर्ड वेक्टर होने से क्या लिखते हैं, j कैप समथिंग j कैप, है ना। डाउनवर्ड होने से समथिंग माइनस j कैप। तो हर एक वेक्टर के साथ एक j कैप रहेगा, वो प्लस j कैप या फिर माइनस j कैप। तो बार बार क्यों j कैप लिखेंगे, हम लोग खाली प्लस माइनस साइन को रखेंगे, ठीक है। क्या साइन कन्वेंशन रखेंगे, all upward vectors are taken positive and all downward vectors are taken नेगेटिव। जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल, आपको समझाने के लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जस्ट जानने के लिए। सपोज यहां से कोई भी, ये साइन कन्वेंशन क्या हुआ, ऑल अपवर्ड आर टेकन पॉजिटिव, ऑल डाउनवर्ड आर टेकन नेगेटिव। सी वी आर नॉट प्रिपेयरिंग ए नोट, ओके। नो वन आस्क यू राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी, देन व्हाई आई एम राइटिंग ऑल दिस पॉइंट वाइज, बिकॉज़ फॉर लर्निंग से ये सारा चीज समझोगे तो बुक के न्यूमेरिकल कर पाओगे। ऑब्जेक्टिव क्या है, फिजिक्स को ऐसे समझो कि उस बुक का सारा न्यूमेरिकल कर पाओगे। समझने के लिए जो डाटा चाहिए, जो सॉफ्टवेयर चाहिए, मैं अभी इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा हूं। यू प्लीज कोऑपरेट, ठीक है। तो अपवर्ड वेक्टर को पॉजिटिव ले लिए, डाउनवर्ड वेक्टर को नेगेटिव ले लिए। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज हम कहेंगे हियर इज ए रूफ से ऑफ हाइट 20 मीटर, ठीक है। कोई बॉल को यहां से फेंका गया, कितने में, 15 मीटर पर सेकेंड। बॉल गया ऊपर, आया नीचे, गिरा यहाँ पे।
सपोज जब वो यहाँ पे गिरा उसका स्पीड था 25 मीटर पर सेकेंड। नाउ इफ आई एनालाइज ए टू बी मोशन, ए से बी तक का मोशन को एनालिसिस करना चाहता हूं जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल। ए टू बी मोशन, तो क्या मुझे बता सकते हो हमें इनिशियल वेलोसिटी क्या लेना चाहिए, फाइनल वेलोसिटी क्या लेना चाहिए, एक्सीलरेशन क्या लेना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट क्या लेना चाहिए? लेट अस थिंक। इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड, किस डायरेक्शन में? अपवर्ड, सो विल राइट पॉजिटिव प्लस 15 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड, किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड, सो माइनस 25 मीटर पर सेकंड। एक्सीलरेशन थ्रू आउट द मोशन एवरीवेयर एक्सीलरेशन वर डाउनवर्ड माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट शुरू यहां से क्या खत्म यहां पे हुआ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स इज 20 मीटर बट दैट इज डाउनवर्ड, सो माइनस 20। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं कैसे प्लस माइनस साइन लेना चाहिए? इज इट अंडरस्टूड? यस सर। यस। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हम इसके कुछ फॉर्मूले निकालेंगे। ये साइन कन्वेंशंस बड़े इंपॉर्टेंट है और काफी लोग जो है ये साइन कन्वेंशन को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं करते, उनका न्यूमेरिकल लंबा हो जाता है। अब देखोगे सेम क्वेश्चन को जिसको आप लोग बिना पेन एंड पेपर यूज किए कर लेते हो उसको वो बुक में काफी लंबे तरीके से करते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इज नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ योर बुक्स, दैट इज माय ओन डिस्कवरी, सो यू must understand it. The upward motion and downward motion are symmetrical मतलब ऊपर जाते वक्त जो भी कुछ होता है नीचे आते वक्त एग्जैक्टली वही सब होता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज हम कहेंगे यहां से कोई चीज को हम फेंक दिए, वो गया ऊपर आया नीचे। वी आर टॉकिंग अबाउट मोशन अंडर ग्रेविटी। सपोज हम फेंके हैं इसको 12 मीटर पर सेकंड में, जब वो आके गिरेगा कितने में गिरेगा? यहाँ पे 12 था तो यहाँ पर भी होगा 12 मीटर पर सेकेंड। सपोज यहाँ पर उसका स्पीड था 5 मीटर पर सेकेंड, जब लोड क्या आएगा यहाँ पर स्पीड कितना होगा? 5 मीटर पर सेकेंड। सपोज यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसको टाइम लगा था t1, तो फिर यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना टाइम लगेगा? सेम t1। Are you getting? मोशन इज सिमेट्रिकल, ऊपर जाते वक्त जो भी कुछ हो रहा है नीचे आते वक्त एग्जैक्टली वही सब हो रहा है। ठीक है, सोचो तो मैं अगर आपको पूछूं कि एक बॉल वाज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट गोज अप एंड कम्स डाउन, रीचेस ग्राउंड बैक आफ्टर 8 सेकेंड्स। कोई चीज को ऊपर फेंक दिए, 8 सेकेंड के बाद हमारे हाथ में वापस गिरा। बताओ हाईएस्ट पॉइंट में कितना समय के बाद पहुंचा होगा? आफ्टर व्हाट टाइम इट मस्ट हैव रीच्ड द हाईएस्ट पॉइंट? अगर जाके आने के लिए 8 सेकेंड लगा है तो ऊपर पहुंचने के लिए कितना समय लिया होगा? कितना समय लिया होगा? जाने के लिए जितना, आने के लिए उतना। जाने के लिए अगर 4 सेकेंड लेगा, आने के लिए भी 4 सेकेंड लगा, तो अगर टोटल टाइम होगा 8 सेकेंड। मतलब इफ इट टेक्स ए टोटल टाइम ऑफ मोशन इज 8 सेकेंड्स टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, इट मस्ट हैव टेकन ओनली 4 सेकेंड। समझ में आ रहा है? तो ये पॉइंट नंबर 3 बड़ी काम की चीज है। पॉइंट नंबर 4, नोट पॉइंट नंबर 4 में हम अभी देखना चाहते हैं सम फॉर्मूले रिलेटेड टू दिस। और ये चैप्टर को आप समझते वक्त इतना बढ़िया से समझो कि आगे आगे जब मैं पढ़ाऊंगा आपको क्या प्रोजेक्टाइल मोशन, आपको नहीं लगेगा कि आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हो, आप पढ़ोगे लगेगा कि वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी ही पढ़ रहे हो। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसके दो छोटे छोटे फॉर्मूले याद रख लोगे, उसके सारा फॉर्मूला आपसे खुद से बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए समझो इसको ध्यान से, क्योंकि आगे आगे हम लोग मोशन इन ए प्लेन पढ़ने वाले हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन, जहां पर कोई चीज को फेंका जाएगा ऐसे, वो ऐसे जाके ऐसे गिरेगा। बट दैट मोशन इज, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, ए कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एंड दिस मोशन। ये मोशन के बारे में हम सब कुछ मालूम है,
इस मोशन के बारे में जान लेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे तो दूसरा वाला मोशन हमें मिल जाएगा। ठीक है, नाउ पॉइंट नंबर 4। व्हेन यू टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 4, लेट अस फाइंड आउट टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब ऊपर जाके नीचे आने के लिए कितना समय लगेगा। यहां से कोई चीज को फेंको, u0 वेलोसिटी से फेंक दिया, गया ऊपर, आया नीचे, वापस गिरा, यहाँ पे हमें a से b तक का मोशन चाहिए। ध्यान रखो वर्टिकल मोशन वाला चैप्टर में जब भी कोई न्यूमेरिकल आपको करना पड़ेगा, जब भी कोई न्यूमेरिकल करना है, पहले आप स्पेसिफाई करो कौन सा पॉइंट से कौन सा पॉइंट तक का मोशन आप देखना चाहते हो। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब ऊपर जाके नीचे आने का टाइम, मतलब ए से ए तक का। हम समझाने के लिए बी को साइड में किए हैं तो ए से बी तक का मोशन देखा मालूम करना है। और हमें मालूम है कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन, और यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन की ढेर सारे फॉर्मूले हमको मालूम है। चलिए देखते हैं हमें क्या क्या डाटा मालूम है। हमें क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब ऊपर जाके नीचे आने का समय कितना है। अच्छा, तो A to B मोशन में पहले स्पेसिफाई कर लिए। A to B मोशन में क्या बता सकते हो, फर्स्ट शुड वी टेक द वैल्यू ऑफ u का वैल्यू हमें क्या लेना चाहिए, दिया गया है u0, वो भी अपवर्ड है, यस। क्या बता सकते हो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ v मींस फाइनल वेलोसिटी एट b। अगर u0 में फेंके u0 में गिरेगा, लेकिन डाउनवर्ड कितना होगा, माइनस। यस, एक्सीलरेशन it is always downwards, so minus g का मतलब 10 मीटर पर सेकंड। और डिस्प्लेसमेंट जहां से फेंके वहीं पे गिरेगा, है ना। आप कोई बंदूक को ऐसे सामने रख के फायर करोगे, मजे लोगे कुछ समय के बाद जब आके बुलेट गिरेगा सर, यस। तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा इसमें, डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। सो u भी as मालूम है और हमें t निकालना है। क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। यू कैन मेक यूज ऑफ ac is equal to ut plus half at square, यू कैन मेक यूज ऑफ v is equal to u plus at, कुछ भी लगाओ आंसर निकाल दो। v is equal to u plus at, चलो वैल्यू डालते हैं। v के जगह माइनस u0, u के जगह u0, a के जगह माइनस g, t के जगह कैपिटल T। सिंपलीफाई करिए तो t का वैल्यू आ गया 2u0 by g। तो ऊपर जाके नीचे आने के लिए समय कितना लगा, 2u0 by g। u0 वेलोसिटी से कोई चीज को ऊपर फेंके, ऊपर गया नीचे आया, टोटल टाइम इज 2u0 by g। क्या आप में से कोई मेरा मदद कर सकता है बताने के लिए कि वो हाईएस्ट पॉइंट में कितना समय के बाद पहुंचा होगा। अगर फेंक कितना समय के बाद पहुंचेगा, ऑब्वियसली टोटल जाके आने के लिए 2u0 by g, तो ऊपर पहुंचने के लिए u0 by g। यस, लेट अस सी पॉइंट नंबर 5, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। चलो इसको हम h से डिनोट करते हैं। क्या हुआ, वही बॉल है, u0 में फेंक दिए, गया ऊपर, आया नीचे, पूछा कितना ऊपर तक गया था बताओ। अच्छा, मतलब अभी हमें A से B तक का मोशन देखना है, A to B। देखो मैं हरदम स्पेसिफाई करता हूं कहां से कहां तक मोशन देखना है। क्या मुझे इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, क्या मुझे फाइनल वेलोसिटी मालूम है, क्या मुझे एक्सीलरेशन मालूम है, क्या मुझे डिस्प्लेसमेंट मालूम है, क्या मुझे टाइम मालूम है। चलो देखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी फेंके थे u0 में, अपवर्ड, सो u0। क्या आप में से मुझे कोई बताएगा व्हाट इज द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट। जब वो जाएगा हाईएस्ट पॉइंट में रुकेगा फिर वापस गिरेगा, वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज 0। अच्छा बताओ, एक्सीलरेशन एट द हाईएस्ट पॉइंट इज 0 और नॉट। हाईएस्ट पॉइंट में एक्सीलरेशन, अब एक्सीलरेशन का वेलोसिटी के साथ क्या करना है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द फोर्स। क्या हाईएस्ट पॉइंट में उसके ऊपर वेट नहीं आ रहा था, आ रहा था, कितना mg, तो क्या था एक्सीलरेशन g इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन थ्रू आउट द मोशन एवरीवेयर एक्सीलरेशन इज g, सो इट इज माइनस g। डिस्प्लेसमेंट a से b तक कितना है, वही तो निकालना है, मालूम नहीं। टाइम, हाँ पूरा टाइम मालूम है, तो a से b तक का टाइम, यस, u0 by g।
अब आपको क्या निकालना है, एस कैसे निकालेंगे? या तो आप यूज करो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, या फिर आप यूज करो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, कुछ भी करो आपको आंसर मिल जाए। सो आई गो फॉर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये वाला फॉर्मूला को अगर हम यूज करेंगे, v तो हो गया 0, यू स्क्वायर तो हो गया यू नॉट का स्क्वायर, 2a हो गया माइनस g, s हो गया h। सिंप्लीफाई करें तो h का वैल्यू आया यू नॉट स्क्वायर बाय 2g। देखो कितना मजेदार है। हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचने का समय कितना है, यू नॉट स्क्वायर बाय 2g। ठीक है, अच्छा लेट अस सी नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 में देखेंगे ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी एंड ओवरऑल एवरेज स्पीड। अच्छा, कोई चीज को फेंके ऊपर, गया ऊपर, आया नीचे, गया था h डिस्टेंस ऊपर, फेंके थे u0 स्पीड। नाउ व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट? टोटल डिस्प्लेसमेंट, अरे जहां से फेंके थे वहीं पे गिरा है। हम तो a टू b मोशन में देख रहे हैं, ओवरऑल मोशन बोल रहे हैं, ओवरऑल मोशन बोल रहे हैं, तो आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जहां से फेंके वहीं पे गिरेगा। ठीक है, इट इज 0। तो एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। टोटल डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस गया है, देखो तो गया h, आया h, टोटल डिस्टेंस 2h। टोटल टाइम, कितना टाइम लिया है, थोड़ी देर पहले देखे थे, इट वाज 2 u नॉट बाई g। तो फिर एवरेज स्पीड क्या हो गया, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। सिंप्लीफाई करो तो इट इज कमिंग gh बाय u0। बट h क्या है भाई, h तो अभी देखे थे u नॉट स्क्वायर बाय 2g, यहाँ पे देखे थे ना, h इज u नॉट स्क्वायर बाय 2g। चलो h का वैल्यू डाल देते हैं, तो एवरेज स्पीड क्या आ रहा है, g बाय u0 इनटू u नॉट स्क्वायर बाय 2g। g को खा गया, मिला क्या, मिला u0 बाय 2। तो ये करना आसान है, लेकिन आपको फॉर्मूले के तौर पे याद रखना है। A ball was thrown vertically upward with a speed of 20 meter per second. What is the average speed in the complete motion? Why to calculate 20 by 2, 10 meter per second. Are you getting? अब point number 7. Note point number 7. देखो कैसे हो रहा है। Displaced or distance moved during last second of downward motion, मतलब यहां से कोई चीज को फेंके, गया ऊपर, आया नीचे। मान लो कि यहां से यहां तक आने के लिए उसको समय लगा 1 सेकेंड, तो कितना दूर गया होगा, ये डिस्टेंस आपको पता करना है। अगर हम फेंके हैं u0 में, लास्ट सेकंड में कितना दूर जाएगा, हमें तो सिमेट्री मालूम है, गिरते वक्त यहां से यहां तक आने के लिए अगर 1 सेकंड लगा, तो यहां से यहां तक जाने के लिए भी 1 सेकंड लगा होगा, है कि नहीं। सो दैट इज सेम एज डिस्टेंस मूव्ड इन फर्स्ट 1 सेकेंड ऑफ अपवर्ड मोशन। अच्छा, u0 में फेंके 1 सेकेंड में कितना दूर जाएगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u के जगह क्या डालेंगे, अपवर्ड है, सो u0। t के जगह फर्स्ट 1 सेकेंड मतलब 1 प्लस हाफ a के जगह माइनस g, t के जगह 1 स्क्वायर, तो क्या हो गया u0 माइनस g by 2। Remember this is a formula. Suppose u0 is 20 meter per second.
g का वैल्यू तो 10 है, 10/2 हो गया 5. So if a ball is thrown vertically upward with 40 meter per second during its downward motion in the last 1 second just before reaching ground, how much distance it will go? 40 minus g/2, that is 35 meters. These are all simple formula. ठीक है, तो ये हो गई आपका डिस्टेंस मूव्ड ड्यूरिंग लास्ट 1 सेकेंड ऑफ डाउनवर्ड मोशन. जितने में फेंके थे इतने में गिरा और लास्ट 1 सेकेंड में ये ऐसे गया. ठीक है, अभी मैं आपको केस 2 बताना चाहता हूं ताकि हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस कर पाएंगे. वी कैन हैव क्वेश्चंस ऑन दैट. केस 2. केस 1 में क्या था? समथिंग इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड. मैं कभी भी आपको नहीं कहूंगा कि सारा चीजें आप याद रखो, मैं तो कहूंगा कुछ भी याद मत रखो, बट सी हाउ आई एम डूइंग, फॉलो दिस सेम अप्रोच. चुटकी में निकलेगा, कोई पेन पेपर की भी जरूरत नहीं पड़ेगा. केस 2. ए बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम certain height h under gravity. कोई बॉल को यहां से ड्रॉप किया गया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 था. कितने हाइट से? h हाइट से, तो ऑब्वियसली गिरेगा. ये मोशन एनालिसिस करना चाहते हैं. मान लो कि ये नीचे पहुंचा t सेकंड के बाद विथ वेलोसिटी v, और ये सारा चीज हम निकालना चाहते हैं. नाउ इट इज ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन along straight line starting from rest. ठीक, बीट नंबर 1 हमें निकालना है फाइनल वेलोसिटी एट ग्राउंड v. ये निकालना है. कैसे निकालेंगे? हमें यहां से यहां तक का मोशन को देखना है. अच्छा, तो A to B मोशन में क्या हमें मालूम है u? हाँ मालूम है, ड्रॉप किया गया था, फेंका नहीं गया था. फेंका गया होता तो कुछ वेलोसिटी होता, ड्रॉप कर देंगे, इनिशियल वेलोसिटी 0. क्या हमें एक्सीलरेशन मालूम है? अरे कितने बार बताएंगे, हरदम डाउनवर्ड होता है माइनस g. हाँ ठीक है, माइनस g. डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां पर नीचे की तरफ तो माइनस h. हाँ, टाइम तो मालूम नहीं से टाइम 2u0/g. अरे नहीं, वो केस 1 का था, इसमें कितना टाइम लगता है हमें मालूम नहीं है. हमें क्या निकालना है? पहले वेलोसिटी निकालना है, फाइनल वेलोसिटी पता करना है. UAS मालूम है क्या? v निकालने के लिए हमारे पास कोई सुइटेबल फार्मूला है क्या? कोई हेल्प करेगा? व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v? हाँ, v² = u² plus s² plus 2s. यस, v निकालना है, u तो 0 है, a हो गया माइनस g, s हो गया माइनस h. सिंप्लीफाई करो तो मिल गया v = √2gh. Yes, when something is dropped from a height h, it reaches ground with a velocity √2gh. Remember, we are talking about motion under gravity, मतलब all other forces are ignored. मैं क्यों बार बार इंसिस्ट कर रहा हूं? क्योंकि कभी कभार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं. इफ एयर रेजिस्टेंस इज टेकन इनटू अकाउंट, देन वी हैव टू मॉडिफाई द इक्वेशंस, बट देन दे आर ऑल हाई लेवल एंट्रेंस क्वेश्चंस ओनली. सो v इज √2gh. अच्छा, ये बात है, तो ठीक है. तो अब हम कहेंगे टाइम ऑफ मोशन. चलो इसको कहेंगे t. यहां से यहां तक आने के लिए कितना समय लगा? कहां से कहां तक? A to B तक का. क्या क्या चीजें मालूम है? मालूम तो है हमें यही सब चीज. u = 0 है, a = -g है, s = -h है, और अभी तो हम v भी पता कर चुके हैं. v √. कोई बता सकेगा क्या v की जगह क्या लिखेंगे हम लोग? v is downward, so -√2gh. आप बोलोगे सर वहां पर तो नहीं लिखा, यहां पर लिख दी. अरे वहां पर we are writing v means the speed, the magnitude of velocity. Here minus n indicates it is downwards. ठीक है, तो हम कहेंगे it is coming out to be -√2gh. इतने सारा डाटा है, t निकालना है. आप चाहे तो s = ut plus आप t² लगा सकते हो.
और v इज इक्वल टू u प्लस ए टी लगा सकते हो। तो हम कहेंगे t इज नथिंग बट v माइनस u बाई a, v माइनस u बाई a। क्या मिला? t जो टाइम है, t इज इक्वल टू v कितना है? माइनस रूट ओवर ऑफ 2gh, नहीं माइनस 0, a है माइनस g, ये माइनस ओ माइनस सब मिलके माइनस हो जाएंगे, हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा रूट ओवर ऑफ 2gh बाई g। रूट ओवर ऑफ 2gh बाई g को हम थोड़ा सा बड़ा रूट ओवर कर देंगे और लिखेंगे g स्क्वायर, बात है कि वो ऐसे लिख दिए। तो व्हाट इट कम्स आउट टू बी रूट ओवर ऑफ 2h बाई g। तो इसका मतलब कोई चीज को अगर हम h हाइट से गिराते हैं नीचे पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा? रूट ओवर ऑफ 2h बाई g। नॉट ओनली दैट, इसके रिलेटेड हम लोग और भी ढेर सारे फॉर्मूले देखे थे। अगर हमें कोई पूछेगा बताओ अपर हाफ पार्ट आने के लिए अगर टाइम t1 लगा, लोअर हाफ पार्ट आने के लिए टाइम लगा t2, तो आप क्या कहोगे? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन t1 एंड t2? इफ t1 इज टाइम टेकन टू मूव अपर हाफ part, t2 is time taken to move lower half part। तो लास्ट क्लास भी हम लोग पढ़े थे, कोई मुझे बताएगा क्या t1 by t2 का वैल्यू क्या होगा? From our previous class discussion we know it, a body starting from rest moves with constant acceleration, travels consecutive equal distances in time intervals t1, t2, t3, t4. Then t1 is to t2 is to t3 is to t4 etc. was 1 is to root 2 minus 1 is to root 3 minus root 2 is to root 4 minus root 3। बताया था कि नहीं बताया था? तो हम कहेंगे ये क्या हो जाएगा? 1 by root 2 minus 1। ये बताना जरूरी था क्योंकि वो एंट्रेंस वगैरह में इसके ऊपर क्वेश्चन डाल देते हैं, जिनको फॉर्मूला नहीं है इसको निकालेंगे तो समय खपाएंगे वहां पर। They cannot do it in stipulated time. They will take more time. आपको मालूम है, फटाफट आप कर लो। Okay, so the time taken to cover the upper half part and the lower half part are in the ratio 1 by root 2 minus 1। मेरे हिसाब से वर्टिकल मोशन का थ्योरी इतने में खत्म होता है, लेकिन एप्लीकेशन देखोगे तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। Let us start for the application of vertical motion under gravity. Okay.